तो भाई वैसे तो बिग बॉस के घर में आपने अक्सर बशीर अली को गौरव खन्ना की बुराई करते हुए ही देखा होगा। अक्सर वो है अपने घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में ये कहते रहते हैं कि जीके का कोई गेम नहीं है, बिल्कुल जीरो गेम है, बैक फुट पे खेलता है, कभी भी फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता। ये आरोप जीके पे अक्सर लगते रहते हैं। ठीक है, घर के अंदर आपको याद होगा कि सबसे पहले ये जो आरोप है, ये बशीर अली ने ही गौरव खन्ना के ऊपर लगाया था कि भाई गौरव अपना गेम फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं और उनसे गेम खिलवाते हैं, खुद अपना दिमाग चलाते रहते हैं, यहाँ दिमाग का काम नहीं है, यहाँ खुद को आना पड़ता है। इस तरीके के आरोप गौरव खन्ना पे लगाए थे, लेकिन अब वही बशीर अली मान चुका है कि भैया गौरव खन्ना जैसा मास्टरमाइंड घर के अंदर कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेहल के सामने जो है बीती रात को बहुत सारी तारीफें की है गौरव खन्ना की गेम को लेकर, और कहा कि वाकई मैं अब खुद मानता हूँ कि गौरव खन्ना जो है वो बहुत तगड़ा वाला मास्टरमाइंड है, वो बहुत दिमाग से गेम खेल रहा है, सबसे स्मार्टली। अब ये सारी चीजें आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बशीर को कहनी पड़ी, ऐसे क्या मजबूरी है कि जीके की तारीफ करनी पड़ी। तो भैया हुआ ऐसा है कि आपने नोटिस किया होगा, ये जो पिछला हफ्ता गया है बशीर का काफी ऐसा वीक सा गया है। इतना कुछ खास बशीर का हुआ नहीं है, वीकेंड पे भी उससे बातें बातें नहीं हुई। और इन सारी चीजों को लेकर जो है नेहल ने कहा कि अरे तेरे गेम को हो क्या गया, तू इतना वीक कैसे पड़ चुका है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नेहल और बशीर की एक बार फिर से दोस्ती हो चुकी है, और इसकी जानकारी मैंने आपको कल रात को ही दे दी थी। रात को काफ़ी देर तक मैं देख रहा था लाइव फीड, जब तक ये सोए नहीं थे तब तक तो बैठा ही था। और उस समय जो है इनकी दोस्ती हो गई है, और दोस्ती दोस्ती के चक्कर में बातें चली, बातें बातें होते होते ये वाली बातें भी हो गई, सॉरी, कि भाई तेरा गेम इतना स्लो क्यों पड़ गया। तो बशीर ने कहा कि भाई गेम स्लो मैंने किया है जानबूझकर। मैं जीके को बहुत गलत बोलता था इतने दिन तक कि वो बैक फुट पे गेम खेलता है, वो बैक फुट पे खेलता है, लेकिन मैंने जीके को पहले हफ्ते कहा था कि भाई तू फ्रंट फुट पे आके क्यों नहीं खेल रहा। तब जीके ने मेरे को एक बात बोली थी कि भाई सफ़र बहुत लंबा है, अभी सारे कार्ड नहीं खोलूंगा मैं धीरे धीरे जो है अपने कार्ड्स खोलना शुरू करूंगा, अभी मैं अपना गेम नहीं दिखाऊंगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दूंगा। ये लाइन कही थी गौरव खन्ना ने कि भाई मैं अभी अपने सारे कार्ड्स नहीं खोलूंगा, अपनी एनर्जी अभी वेस्ट नहीं करूंगा। और ये चीज जो है अब जाकर इसको बशीर को रियलाइज हो रही है कि गौरव ने जो पहले दूसरे हफ्ते में बात बोली थी वो बिल्कुल सही बात बोली थी। मैंने भाई अपनी जितनी एनर्जी थी भाई सारी पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में लगा दी, और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं है, मेरा गेम तो वीक होना ही था। ये सारी बशीर ने जो है खुद एक्सेप्ट की है कि भाई जीके जो है बहुत दिमाग से गेम खेल रहा है। उसने अपने अभी तक कार्ड्स को जो है रिवील नहीं किया है, खुलासा नहीं किया है कि वो आगे किस तरीके से गेम खेलेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएगा। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि गौरव ने सबसे बड़ा दिमाग चला के गेम खेल रहा है। ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि बशीर अब गौरव को फॉलो करेंगे, एक तरीके से वीक पड़ेंगे, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी केवल वहीं पर जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे, वहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, वहीं अपना दिमाग लगाएंगे। बाकी वो भी अब गौरव की तरह थोड़े ठंडा उनका गेम दिखने वाला है, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये चीज़ तो आपने भी नोटिस नहीं की होगी कि गौरव खन्ना देखो जब खुद के ऊपर बात आती है तब भड़कते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, मतलब अपना जो एंगर है वो भी दिखाते हैं, अग्रेशन वगैरह वो चीज़ भी है। लेकिन वो केवल जरूरत होने पे ही सामने आती है, हर मुद्दे के अंदर वो अपना सारा चीज़ें नहीं दिखाते, सारे कार्ड्स रिवील नहीं करते कि भाई मैं ऐसे भी गेम खेल सकता हूँ। तो गौरव खन्ना एक लंबे खिलाड़ी है जो बहुत आगे तक की सोच का है, उसको पता है कि भाई अभी अगर एनर्जी वेस्ट कर दी तो आगे दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर तो वही सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी। मान लीजिए अभी बशीर जैसे लड़ झगड़ रहा है, हर किसी के मुद्दे में घुस रहा है, अगर पूरे सीजन ये सेम चीज़ चलती रही तो आप भी बोर हो जाएंगे। ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है, एक सेम पैटर्न देखकर बोरियत सी महसूस होती है। लेकिन गौरव खन्ना ने ये कार्ड अपने अभी तक रिवील किए नहीं है, जरूरत पड़ती है तो भाई साहब उसका गुस्सा भी सामने आता है, वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।